अस्सलामुअलैकुम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद क्या हुआ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को जिस्म से जुदा कर दिया गया। यजीदी सिपाहियों ने आपके जिस्म पर मौजूद तमाम चीज़ें लूट ली। इमाम के जिस्म मुबारक को घोड़ों के टापुओं तले रौंद दिया गया। रिवायतों से पता चलता है इमाम हुसैन की शहादत के बाद कायनात में तूफान आ गया, आंधियाँ चलने लगी, जलजला के आसार पैदा हुए, बिजलियाँ कड़कने लगी, फिजाओं में तारीकी छा गई, आसमान सुर्ख हो गया। यहाँ तक लोगों ने समझा कि कयामत करीब है। आप अलैहिस्सलाम का घोड़ा जुलजना जख्मी हालत में दौड़ता हुआ खेमों की तरफ आया। बीबियाँ जुलजना को देखकर समझ गई कि इमाम शहीद हो चुके हैं, लिहाजा बीबियों ने मातम बनाना शुरू कर दिया और अपने सर पर खाक मलने लगी। सिपाही हुसैनी खेमों में बढ़ने लगे और खेमों में घुसकर लूट मार मचाना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने रसूल घराना की औरतों के सरों से चादरें भी छीन ली। इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर थी, लिहाजा ज़ैनब अलैहिस्सलाम इन हालात में यतीम बच्चों, बेवाओं और इमाम सज्जाद को संभालती और दूसरी तरफ गुमशुदा बच्चों को तलाश करती थी। उस वक्त काफिला हुसैन के तमाम मर्द शहीद हो चुके थे और सिर्फ इमाम हुसैन के बेटे इमाम सज्जाद यानी ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे, जो शदीद बुखार में बीमार थे और इतने कमज़ोर हो चुके थे कि चलने की भी उनमें ताकत बची नहीं थी। जबकि अहले बैत की ख्वातीन में इमाम अली की 2 बेटियां ज़ैनब और कुलसुम, इमाम हुसैन की 3 बेटियां सकीना, फातिमा और रुकैया, आपकी ज़ौजा रुबाब और आले हुसैन की कुछ कनीज़ें मौजूद थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बयान किया कि अल्लाह की कसम, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी नज़र मेरी फूफी ज़ैनब और मेरी बहनों पर पड़े और मेरी आंखों से आंसू ना टपके हो। और मुझे याद आता है कि जब करबला में बीबियाँ एक खेमे से दूसरे खेमे की तरफ भागती फिरती थी तो जुल्मो जबरी इम्तिहान ये भी थी कि इमाम हुसैन की 6 साल की बेटी सकीना तक को भी न छोड़ा गया। रिवायत है कि जब मासूम सकीना खेमे से बाहर आई तो उसके दामन में आग लगी हुई थी। वो बहुत परेशान और बेचैन थी और खूब शोर मचा रही थी। वो अपने बाबा हुसैन को पुकार रही थी। जब सिमन ने सकीना के कानों में चमकते हुए मोतियों वाली बालियाँ देखी तो उसने बेदर्दी से उसे नोच लिया, जिससे मासूम बच्ची के कानों से खून बहने लगा। जब सकीना दर्द से चिल्लाती तो उन जालिमों ने तमाचे मारे, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी और आखिरकार फुफ्फी ज़ैनब ने सकीना के कपड़ों पर लगी आग को बुझाया। 11 मुहर्रम के दिन जौहर के वक्त इब्ने साद मलून ने यजीदी सिपाहियों की लाशों को दफनाया, जबकि इमाम हुसैन और उनके साथियों के जिस्म मुबारक को सहरा में बिना कफन दफन किए यूं ही छोड़ दिया गया। फिर खवातीन अहले बैत को जंजीरों और रस्सियों में बांध लिया गया और कजावा ऊंट पर सवार करके उन्हें कूफा की तरफ ले जाया गया। अम्र बिन साद के हुक्म से असीरों को जान पूछकर उस जगह से गुजारा गया जहां इमाम हुसैन और आपके असहाब की कटी हुई लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। इमाम के लाश को देखकर ख्वातीन में वावेला मच गया, उनका सीना फट पड़ा और वो आहोजारी करने लगी। जब बीबी ज़ैनब की नज़र इमाम की लाश पर पड़ी तो रोते हुए बुलंद आवाज़ में बोली, या मोहम्मदा, ये वही हुसैन है जो आसमान के नीचे पड़ा है और खाक खून में लथपथ है, जिसके जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। या मोहम्मदा, तेरी बेटियों को असीर बनाया गया। और फिर बीबियाँ मातम करने लगी। 12 मुहर्रम के दिन असीराने करबला का काफिला कूफा में दाखिल हुआ। मुस्लिम बिन सज्जाद बयान करते हैं कि 12 मुहर्रम की सुबह मैं कूफा में मौजूद था और अपने काम में मसरूफ़ था कि अचानक कूफा के अतराफ से सोरो होल की आवाज़ें आने लगी। मैं दौड़ता हुआ दारुल अमारा के करीब पहुंचा, जहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ देर के बाद एक काफिला पहुंचा जो 40 ऊँटों पर सवार था, जिन पर औलादे फातिमा सवार थी। उनमें कुछ बच्चे और औरतें थीं। औरतों के हाथ पांव और गर्दन में जंजीरें जकड़ी हुई थी। एक ऊँट पर इमाम का बेटा सज्जाद सवार था, जिसके बदन से खून जारी था। उसकी हालत बीमारी और कमजोरी की वजह से निहायती दर्दनाक थी। आले मोहम्मद की ये खराब हालत देखकर कूफा के लोग सदका की खजूरें और रोटी के टुकड़े बच्चों की तरफ फेंकते थे, लेकिन हजरत उम्मे कुलसुम और बच्चे ये कहकर खजूरें वगैरह नीचे फेंक देते कि सदका हम अहले मोहम्मद पर हराम है।
कूफा के लोग आले मोहम्मद की हालत देखकर दहाड़े मारकर रो रहे थे और अचानक शोरगुल की आवाज़ें बुलंद होने लगी। मैंने देखा कि दूसरी तरफ से सौदा के करबला के सर नेजों पर सवार लाए जा रहे हैं। उनमें सबसे आगे इमाम हुसैन का सर मुबारक था, जो बरके कामिल की तरह चमकदार और नूरानी था। असीराने करबला का ये लूटा हुआ काफिला जब इब्ने जयाद के दरबार में लाए गए तो इमाम हुसैन के सर मुबारक को इब्ने जयाद के सामने रखा गया। वो बदबख्त इमाम के सर पर छड़ियाँ मारने लगा। इस खौफनाक मंजर को देखकर दरबार में मौजूद एक सहाबी के सीने में आग लगी और वो इब्ने जयाद को बद्दुआ देकर दरबार से बाहर निकल गए। हजरत जैनब हकीर लिबास में ख्वातीन के और कनीज के साथ थी और दरबार के एक कोने में बैठी रो रही थी। इब्ने जयाद ने पूछा कि ये औरत जो कोने में ख्वातीन के दरमियान है वो कौन है। इस पर किसी कनीज ने जवाब दिया कि वो फातिमा ज़ोहरा की बेटी जैनब है। इब्ने जयाद ने कहा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने तुम्हारे ख़ानदान को रुस्वा किया। हजरत जैनब उससे मुखातिब हुई और फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें पैगंबर के जरिए नवाजा और हर नापाकी से दूर रखा। इब्ने जयाद ने कहा कि देख लिया अल्लाह ने तुम्हारे ख़ानदान के साथ क्या किया। जैनब बोली, अच्छाई के सिवा कुछ नहीं देखा। ये लोग थे जिनके मुकद्दर में अल्लाह ने कत्ल होना करार दिया था और उन्होंने भी इताअत की और अपनी मंजिल की तरफ चले गए। इब्ने जयाद ने बोला, अल्लाह ने तुम्हारे नाफरमान भाई हुसैन और उसके खानदान और सर्कस लश्कर को मारकर मेरे दिल को शिफा बख्शा है। जैनब ने फरमाया, खुदा की कसम तुमने हमारे बुजुर्ग मार हमारे दरख्त को काटा और जड़ को उखाड़ा। अगर ये काम तुम्हारी दिली तस्कीनक बाज हो तो तुमने शिफा को पाया। इस तौहीन पर इब्ने जयाद ने गुस्से में कहा, ये भी अपने बाप अली की तरह माहिर खतीब है। उन असीरों को कुछ दिनों तक कुफा में ठहराया गया और फिर उम्मी सल्तनत की दारुल हुकूमत दमिश्क की तरफ रवाना कर दिया गया, जहां यजीद बिन मुआविया फतह का जश्न मना रहा था और बेसब्री से इन असीरों के इंतजार में था। कुफा से दमिश्क एक लंबा सफ़र था जिसमें असीराने आला मोहम्मद की गर्दनों में बकरियों की तरह रस्सियाँ बांधकर चलाया गया और जानवरों की तरह तपते हुए सहरा में चलने पर मजबूर किया। अगर इस दौरान थोड़ी सी भी सुस्ती होती तो उन्हें मारा जाता। लंबी लंबी मुसाफर को तय करने के बाद जब रात होती तो काफिला खुली सहरा में ठहराया जाता और जब सुबह होते ही फिर असीरों का ये काफिला दमिश्क के रास्ते चल पड़ता। कुफा के शाम तक के इस सफ़र में असीरों पर क्या क्या जुल्म किए गए और इस काफिले ने क्या क्या मुसीबतें झेली, अगर इस बारे में बात करें तो न जाने कितने दिन बीत जाएंगे, लेकिन ये दास्तान ख़त्म नहीं होगी। इस तरीन सफ़र में ये तकरीबन 40 मकाम पर पड़ाव डाला गया और ये काफिला 50 या 55 दिनों बाद दमिश्क पहुंचा। जब सीराने करबला जब दमिश्क के दाखिल होने लगे तो इस मौके पर यजीद ने हुक्म से पूरे शहर को सजाया गया और ये ऐलान कर दिया गया कि खलीफाए वक्त के खिलाफ बगावत करने वाले का सर और उसकी ख्वातीन और बच्चों को साम लाया जा रहा है ताकि वो इबरत का निशान बन जाए। असीरों को बाजारों से गुजारकर यजीद के दरबार में लाया गया तो इमाम हुसैन के सर मुबारक को एक दस्त में रखकर यजीद के सामने पेश किया गया। दरबार यजीद में एक बहुत बड़ी महफिल का इंतजाम करवाया गया जिसमें सामी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। यजीद इस मौके पर असीराने अहले बैत को रुस्वा करना चाहता था, लिहाजा उस मलून ने अपनी छड़ी को इमाम अली मकाम के होठों और दांतों पर मार मारते हुए बोला, हमारे खिलाफ उठने वाले सरों का यही अंजाम होता है। एक काश आज बदर में कत्ल होने वाले मेरे अब्बा और अजदाद जिंदा होते तो वो खुशी से मुझे मुबारकबाद देते कि मैंने बदर में मारे जाने वाले का इंतकाम लिया है। इस मौके पर अली की शेर दिल बेटी जैनब खड़ी हुई और आपने यजीद से मुखातिब होकर एक तवील खुतबा इरशाद फरमाया, ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने आले मोहम्मद को रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर बदर फिराने से खुदा की बारगाह में सरफराज हुआ है?
और हम रुसवा हुए हैं। आज तू अपनी जाहरी फतह की खुशी में सरमस्त है। क्या तूने खुदा का ये फरमान भुला दिया है कि हमने उन्हें जो मोहलत दी है वो उनके लिए बेहतर है, बल्कि हमने उन्हें इसलिए ढील दे रखी है कि वो जी भरकर गुनाहों में इजाफा कर ले और उनके लिए खौफनाक अजाब मुकर्रर हो चुका है। ए तलका के बेटे, तूने औलाद रसूल के खून में अपने हाथ रंगीन किए हैं। अब तेरे दिन सिर्फ गिनती के रह गए हैं। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसकी इनायत और इंसाफ पर हमारा भरोसा है। हजरत ज़ैनब ने इस तवील खुतबे दिया और यजीद और उसके दरबारी खामोशी से सुनते रहे। ये खुतबा निहायती फसीलो बईद था। गोया इस खुतबे में इमाम अली की बुलंद आवाज़ और बहादुरी की रूह मौजूद थी। खुतबा के ख़त्म होने तक यजीद पसीने से भीग चुका था और वो खौफ से काँप रहा था। इस खुतबे ने यजीद की सल्तनत और अमारत की बुनियादें हिला दी और ख़ुद उसके दरबार में मौजूद अहले शाम उसके खिलाफ हो गए। बीबी ज़ैनब का ये खुतबा ही था जिसने बाद में मुख्तार सकफ़ी और तवाबिन का इनकलाब लाया। कुछ दिन यजीदियों ने असीरों को दमिश्क में ठहराए रखा और फिर ख़वातीन और सवारियों पर सवार करके मदीना पहुंचा दिया गया।